उम्मीद है बदलाव आएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। याद करो वो 49 दिन हैं भ्रष्टाचारी के चर्चे थे और देख के आम आदमी को सारे भ्रष्टाचारी डरते थे। बीजेपी, कांग्रेस, झाड़ू। लोगों का कहना है फुल पावरफुल है, ये बढ़िया था। हम यूथ क्या बात कर रहे हैं जब चुनाव की बात नहीं कर रहे थे। देखिए बिग बॉस आज के यूथ मेजरली बिग बॉस के मुद्दों पे ही बात करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि मधुशाला से लेकर पाठशाला दोनों तक काम किया है उन्होंने, और वो कहीं और पहुंचता कहीं और, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब एंड देखते हैं, बस एंड में देखेंगे रिजल्ट। शाहीन बाग का ये भी है एक नज़ारा, ये भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, लेकिन कोई इसको माने या ना माने वो ऊपर है उनके। इसको ठीक किया जा सकता है, सरकार द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे होगा ये अब उनके हाथ में है। भाई किसी का कोई मत नहीं है, ये हमारे युवाओं की हालात देख लो। नमस्कार, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र के शाहीन बाग पर। शाहीन बाग का पुरानी देखा जाए तो इतिहास बहुत बुरा रहा है। राइट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट हुआ है, पता नहीं क्या क्या, पूरी मीडिया में, पूरे देश में शाहीन बाग चरम पर था। आज हम उसी जगह पर वापस आए हैं, यही पता लगाने की अब की बात दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं, शाहीन बाग उन चुनावों पर क्या असर डालता है, शाहीन बाग की क्या भूमिका रहेगी उन चुनावों पर, क्या तासीर है अब की बार शाहीन बाग की दिल्ली चुनाव को लेकर। इसी बात का पता लगाने आज हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए सीधा जानते हैं जनता से, शाहीन बाग के लोगों से कि क्या राय है उनकी इस बार के चुनाव को लेकर। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया। अब की बार क्या माहौल है शाहीन बाग में? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, बदलाव की लहर है। हाँ, बदलाव की लहर है। अरीबा खान आएगा इंशाल्लाह इस बार अरीबा खान आएगा इंशाल्लाह। फुल बहुमत से कांग्रेस आ रही है दिल्ली में, और केजरीवाल ने कुछ नहीं करा भाई, ये कोई विकास हुआ नहीं है, वो बढ़िया कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में अब बने हैं रोड, ये पहले नहीं थे जिस पर आप खड़े हो ना, ये 5 साल में अब बने हुए, वोट के टाइम बने हैं। ये बने रोड इतने दिन लोग इतने परेशान हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में इतने परेशान नहीं हुए भाई। मतलब अब की बार, लेकिन बीजेपी का कहीं कुछ नाम नहीं आ रहा क्या? नहीं, बीजेपी भी है फाइट में, लेकिन ये सीट मुश्किल है बीजेपी के लिए। यहाँ पर पतंग कह रही है आने की। पतंग तो नहीं, अरीबा खान आनी चाहिए इंशाल्लाह, और अरीबा खान ही आएगी। कांग्रेस की वो बहुत मजबूत लीडर है, जो बात है उनके जो फादर साहब हैं वो भी एक्स एमएलए हैं, और इंशाल्लाह वही आनी चाहिए। मौजूदा पार्षद भी है वो अरीबा खान, और एमएलए के लिए इंशाल्लाह पक्की तैयारी है उनकी, और इस बार कांग्रेस पक्का फुल बहुमत से आ रही है। इस सीट से भी कांग्रेस ही जीती। दिल्ली में भी? हाँ, दिल्ली में भी। आपके क्या मुद्दे हैं अब की बार शाहीन बाग के लोगों के कि इन मुद्दों पे काम होना चाहिए? आप यूथ हैं भाई, आप बताओ यार। मुद्दों पे क्या, बस देखो जो रोड था सबसे बड़ी दिक्कत तो ये खत्म हो गई। कोई बुजुर्ग गिर रहा है, कभी कोई एंटी गिर रही है, कभी कोई गरीब गिर रहा है। देखो इनसे सब, इनके वैसे ही मसला होता था। अब 5 साल बाद आज बने ये रोड, आज ही बने, हकीकत बता रहे हैं। हम तो बचपन से यहाँ रह रहे हैं कि आज बने ये रोड 5 सालों में। तो हमारी तो यही है, बस अरीबा खान आनी चाहिए। बस अरीबा खान सबसे बेस्ट है शाहीन बाग के लिए, साफ सफाई के लिए बढ़िया है। गली भी हमारी साफ सुथरी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज बढ़िया है, ओके बिल्कुल सब चीज। जो रनिंग सरकार है उन्होंने काम इतना नहीं किया भाई बता रहा हूँ, 5 साल में अब बने रोड। ये खड़े, ये भाई साहब खड़े, इनसे पता कर लो, 5 साल में अब बने रोड। दिल्ली चुनाव का मुद्दा है, क्या लगता है अब की बार शाहीन बाग में क्या होगा? भाई हम चुनाव से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो आज के समय में फिर हम यूथ क्या बात कर रहे हैं जब चुनाव की बात नहीं कर रहे? तो देखिए क्या बिग बॉस आज के यूथ मेजरली बिग बॉस के मुद्दों पे ही बात करना चाहती है मेजरली। बिग बॉस क्या काम आ रहा है बिग बॉस? जी देखिए, ऐसा है कि आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, मेजरली ट्रेंड जो चला हुआ है, लोग वही उसी को फॉलो करते हैं। आजकल ये ट्रेंड है कि आदमी नॉन पॉलिटिकल रहना चाहते हैं। आज दोस्तों यारों में आप कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन दे सकते हैं। तो अगर ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी है हमारे देश में, हाँ, तो वही उसको कायम रखना है या फिर डिक्टेटरशिप बनानी है? नहीं तो कोई ओपिनियन दे देते तो वैसे ही लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना। सुनने में आता होगा यार रेस्टोरेंट है, क्या लगता है अब की बार क्या बातचीत कर रहे हैं लोग, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखिए केजरीवाल का ही माहौल लग रहा है, और मुझे लगता है केजरीवाल को ही आना चाहिए, क्योंकि काम का बहुत जरूरत है, साफ सफाई भी चाहिए। और आप देख ही रहे शाहीन बाग की हालात कैसी है।
किसी भी रोड में आप देख लो, शाहीन बाग में इतनी बड़ी मार्केट है, ये रोड ऐसी होनी नहीं चाहिए। यहाँ आए दिन आप देखते हो, ये जावेद निहारी के सामने ही जितनी है, डेली 6 एक्सीडेंट हो जाता है इस रोड पे, डेली एक्सीडेंट होता है। किस बात को लेकर, कैसे मतलब ये रोड ही सही नहीं है, सही से बना नहीं हुआ है? बना हुआ नहीं है, डेली बाइक एक दो गिरता ही गिरता है। तो काम चाहिए भाई, कोई भी आ जाए, काम होना चाहिए। शाहीन बाग के अंदर अगर काम हो जाएगा तो फिर बंदे को क्या चाहिए भाई, वोट देते हैं काम के लिए, और कोई बात नहीं। तो आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने काम किया है या नहीं किया है, या आपकी बार कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? उम्मीद है बदलाव आएगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। क्या माहौल है फिर पब्लिक का, क्या चाहती है आपकी बार? माहौल सही है। अब पब्लिक जिसको वोट देगी वही जीत आएगा। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं आपकी बार वोट डालने के? मुद्दे रोड खोले थे, रोड बनना है, बन रहे हैं या अभी अभी बन रहे हैं या बहुत पहले से बन रहे हैं? बहुत पहले से बनना है, बढ़िया बनना है। सरकार ने काम किया है। सरकार ने काम किया भाई, सरकार ने बहुत ही काम किया। देखो मोहल्ला क्लिनिक है, ये सरकार की देन है। दो लेडीज बेचारी फ्री आती हैं बस में, ये सरकार की देन है। और बीजेपी कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं था आज तक। तो मतलब बदलाव की लहर नहीं है आपकी बार शाहीन बाग से? हमारे हिसाब से तो बदलाव की लहर नहीं। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। शाहीन बाग में क्या माहौल चल रहा है भाई? शाहीन बाग में तो ढीला पड़ा है माहौल, अभी आने वाले इलेक्शन गर्म होगा धीरे धीरे। क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार तो देखो सारी पार्टी जोरों तोरों से लगी हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, आम आदमी, बाकी AIMIM पार्टी भी लगी है। हाँ, वो भी आने की बोल रहे हैं। तो चारों जो है ना ठीक ठाक पावर में है इस टाइम। तो हमारे हिसाब से इधर कांग्रेस का पल्ला भारी, तो कांग्रेस से आई है। अभी करंट MLA यहाँ से अमानतुल्लाह खान जी थे, तो उनका क्या चल रहा है अभी? उनका देखो पब्लिक थोड़ी बहुत नाराज है काम वाम को लेके, बाकी ठीक है वो भी। बाकी अब अपने अपनी सबकी राय है, तो मेरी तरफ से मुझे लगता है कांग्रेस जीतेगी, बाकी देखी जाएगी जो होगा। लेकिन अगर पूरे दिल्ली की मैं थोड़ी बहुत बात करूं, जितना मैंने सुना, जहाँ से आवाज आती है इधर उधर से, तो वो अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का थोड़ा सा कम है अभी माहौल। इस बार राहुल गांधी जी ने मेहनत करी है ना, उस वे पे बोल रहे हैं थोड़ा। बाकी हमारे इस तरफ अरीबा खान मतलब आसिफ भाई का थोड़ा दबदबा है। बाकी दिल्ली में तो वही केजरीवाल की लहर है, देखी जाएगी। अगर एक तरफा हुआ तो फिर निकाल दो जिसको निकालना। बदलाव की लहर देखी जा सकती है या नहीं? आपकी यार तो आएगी, पार्टी काम करेंगे ना, कि कंपटीशन ज्यादा हो गया तो कुछ ना करना पड़ेगा, नहीं तो चली जाएंगे। पतंग से क्या तात्पर्य है आपका, क्या है उनका मामला, सही है वो लोग? है तो ठीक, अब देखा जाएगा। है तो सारे ठीक, बाकी कम्युनिटी की बात आ जाती है ना, तो इतना ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी देखा जाएगा जो जैसा होगा। पतंग भी ठीक ही है, मगर उनके चांस बहुत कम है। आपको ही पता, सबको ही पता, चांस बहुत कम है। क्या कहना चाह रहे हो, कट सकती है क्या पतंग अब की बार? पतंग तो कटी जानी है यहाँ से। बाकी बस दो ही पार्टी में यहाँ पे हो रहा है, वो आम आदमी और कांग्रेस, इन दो में से एक ही आएगी। बाकी सब साइडवेज ही रहती है। हाँ, अपनी फूल का कहना है, देखो फूल है, पावरफुल है, बट इस जगह नहीं है ओखला से हमारी। लोगों का कहना है फुल पावरफुल है, ये बढ़िया था। पावरफुल है हकीकत में, अब गवर्नमेंट ही उनकी है। बाकी इस एरिया में ओखला में बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस है, बाकी आम आदमी है। दिल्ली में या शाहीन बाग में क्या चल रहा है आपकी बार, नहीं, किसको लेके आ रहे हैं? हम लोग, मैं तो केजरीवाल चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। उन्होंने काम किया है पिछले 10 सालों में। काम जो है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, काम उनका बेहतरीन काम है। ऐसा क्या काम किया है जो आप ये बोल रहे हैं? काम उनका रोड है, और आपके स्कूल है, और आपके हॉस्पिटल हॉस्पिटल अच्छे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं या फिर नहीं, हॉस्पिटल से? और मतलब सब हॉस्पिटल। मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिलती है, हम भी जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, दवाइयाँ मिल जाती हालात है। ठीक है? हाँ। कई जगह ऐसी हैं कि कई दिल्ली में कई इलाकों के ऐसे हालात है मोहल्ला क्लिनिक की, वो बहुत खस्ता हालत है उनकी, थोड़ा सा दिक्कत है उनकी। कई बार दवाइयाँ नहीं है वहाँ पे, मुहैया नहीं करवाई जाती अच्छे से। अब कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ तक डॉक्टर मतलब ना पहुँचता होगा, लेकिन बेहतर मतलब कि सब मोहल्ला क्लिनिक में मैं देखा हूँ, दवाइयाँ लिया हूँ, सही है उसका। लेकिन कई बार ऐसा है कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ है ही नहीं। नहीं तो इतना तो जानकारी हमें नहीं है कि दवाइयाँ क्यों नहीं है, लेकिन मैं जब भी गया हूँ दवाइयाँ मिल जाती है। भाई साहब, आप क्यों नहीं बोल पा रहे? कैसे हो सर? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब की बार क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या चल रहा है दिल्ली में? पंजाब कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया, क्योंकि कांग्रेस का तो कहीं पे नाम सुनने को मिल नहीं रहा है अब की बार। पूरी दिल्ली आप देख लें, ये किसका किया हुआ है? शीला दीक्षित का ये पूरा दिल्ली सजाया हुआ है।
आम आदमी पार्टी ने क्या किया ये मुझे बताते हैं आप। अभी ये भाई साहब भी बोल रहे थे आपके सामने कि आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है हर क्षेत्र में। क्या आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर है ये? अच्छा ऐसा भी है क्या भाई साहब? जी, एकदम सब लोग से मालूम कर लें, ये आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर है ये, इसलिए ये कह रहे हैं ये बात। तो यहाँ पे जॉब है, ऑटो वाले से पूछ लीजिए आप। लेकिन पता है साहब क्या दिक्कत है? चलो वो चीज अलग है, वो सबका अलग है, वो अपने अपने पर्सनल ओपिनियंस है। लेकिन आपके हिसाब से चलो क्या लगता है आपके बार कौन आएगा? हमारे हिसाब से तो हमारे ओखला विधानसभा से भाई जी। मनीष चौधरी आएगा, कमल छाप। कमल छाप। बिल्कुल ये तीनों एक लाइन में खड़े हैं, तीनों अलग अलग बोल रहे हो आप लोग। बिल्कुल आएगा, कमल ही आएगा भाई। अब इन्होंने कमल बोल दिया, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप 8 तारीख को आके देख लेंगे, न्यूज सुनेंगे, देख लेंगे, ओखला विधानसभा में कांग्रेस विनर होके उतरेगा। कैसे भाई साहब? बीजेपी विनर होकर उतरेगा और मनीष चौधरी ही जीतेगा इस इलाके से। मैं बीजेपी क्यों आनी चाहिए क्यों, क्या काम किया है? भाई नहीं, आम आदमी नहीं कुछ काम कर रहा है न, इससे पहले क्या बीजेपी भी काम किया तो नहीं किया, नहीं कुछ भी काम नहीं हुआ। और बताइए, आप कह रहे हो ना ये आम आदमी आनी चाहिए या ये कांग्रेस आनी चाहिए। भाई कांग्रेस को गिराने वाला है कौन? आम आदमी है। आम आदमी ना धरना प्रदर्शन करता ना इसकी सरकार गिरती कांग्रेस की। तो भाई कांग्रेस भी आ चुका, ठीक है, और ये आम आदमी भी आ चुका, अब आनी चाहिए दिल्ली में बीजेपी। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव की लहर भी हो सकती है कहीं। बदलाव की लहर है भाई, हमें भी चाहिए। हर बार भाई 3 बार बन चुका है वो, एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए भाई। मौका देना जरूरी है या फिर अपने मुद्दों को देखना जरूरी है? भाई मुद्दों को ही देखना जरूरी है हमें तो। फिर मौका देंगे, मौका तो इनको भी दिया था हमने, सबको दिया है, मुद्दे कहाँ हैं? असल बात है मुद्दों की, जो आम जनता के मुद्दे हैं वो कहाँ हैं? आप लोगों के क्या मुद्दे हैं अब की बार चुनाव को लेकर? मेडिकल वगैरह, स्कूल वगैरह तो सब बढ़िया चल रहा है इस टाइम। बढ़िया तो फिर आम आदमी पार्टी थी अभी 10 साल से, उन्होंने करवाया है, इसका मतलब करवाया क्या भाई? वो मतलब केंद्र से मिलता है जब भी तो ये करवाते हैं क्या? ये अपने घर से करवाते हैं क्या? मिलता तो केंद्र से ही है भाई, ये क्या अपने अपने घर से लाके करवाते हैं? हम देते हैं, आप देते हैं, टैक्स वैक्स ये सब जब भी तो आज करवाते हैं, ये क्या अपने घर से भरवाते हैं? लेकिन करवाने की एक नियत होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, वो भी तो होता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था आपसे कि 10 साल में क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए? कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। हमारे ऑटो वाले तो कटोरा लेके भीख मांगने पे उतर गए, कुछ नहीं किया ऑटो वाले के लिए। आप लोगों के लिए इसलिए कुछ नहीं किया भाई। इसने ओला उबर चलवा दिया, उबर चलवा दिया, रिपीटो चलवा दिया, वो भी बाइक पे चलवा दिया। भाई बाइक पे तो अलाउ ही नहीं है, प्राइवेट गाड़ी पे आप कमर्शियल गाड़ी पे दे रहे हो इस चीज करने के लिए, अब प्राइवेट गाड़ी पे क्यों चलवा रहे हो? मोटरसाइकिल जो चल रही है तो क्या मोटरसाइकिल वाले टैक्स भरते हैं? नहीं भरते हैं ना भाई। आप लोगों के लिए कोरोना में केजरीवाल सरकार ने कुछ दिया था? कुछ नहीं किया यार। 5,000 पे क्या होता है? कुछ नहीं होता 5,000 से भाई। ये अपना वो ठप्पा लगाने के लिए 5,000 दे दिया जी हमने, कुछ नहीं होता। चलो 5,000 से याद आया, केजरीवाल सरकार अभी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है महिलाओं को। वादा कर रही है, वादा तो अमित शाह ने भी किया था जी, हमें 16 लाख रुपए देंगे जी, है तो उन्होंने, वो मुहावरा है, उन्होंने बोला तो ये मुहावरा है, तो ये भी मुहावरा, जुमला मुहावरा कोई एक ही होता है, वो वही समझ लिया शेम। बीजेपी बोल रही है 2500 रुपए देने का अब ऐलान। देगी वो, अब देगी ना, क्योंकि अब दिल्ली में उनकी सरकार आएगी ना तो देगी वो। अगर सरकार नहीं आई फिर नहीं देगी? वो नहीं देगी, कहाँ से देगी? सरकार नहीं आएगी तो कहाँ से देगी? अच्छा चलो, आम आदमी पार्टी की अगर बाई चांस सरकार आती है, उस पर भरोसा है वो दे देगी? क्योंकि मैं आपको बताऊं, पंजाब में भी सेम चीज हुआ था। भाई किसी को नहीं दिया, उन्होंने भी बोला था कि मैं पंजाब में औरतों को 1,000 रुपए महीने दूंगा, 2,000 रुपए महीने दूंगा, 3,000 रुपए महीने, कहाँ किसी को नहीं मिला? मिला है किसी को तो बता दो मुझे। अब ये तो भैया जुमला है, वो अमित शाह वाला, ठीक है जी, जुमला है ये तो। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों पार्टी के एक साथ खड़े हैं और आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं बस। तो अलग अलग सोच क्यों है इतनी? भाई सोच इसीलिए है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि कैसी सरकार ही है, हमें आज तक समझ में नहीं भाई आया। साहब इनको समझ नहीं आ रहा, आप एक लाइन में बता सकते हैं कि क्या क्या है, कैसी सरकार है? जनाब याद करो वो 49 दिन हैं भ्रष्टाचारी के चर्चे थे, और देख के आम आदमी के, और देख के आम आदमी को सारे भ्रष्टाचारी डरते थे। जो पानी मुफ्त पिलाए, बिजली के दाम घटाए, जो भ्रष्टाचार मिटाए, ऐसी सरकार को लाएंगे, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाएंगे। माहौल तो ये आम आदमी पार्टी का माहौल तो मेरे को नहीं लगता जिस टाइप से उन्होंने काम किया है, या काम मतलब ये कुछ भी नहीं किया, जिस टाइप से गंदगी है, ट्रैफिक है, कुछ भी
यानी कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पे काम किया हो। शाहीन बाग में सर देख लो, इतनी हालत खराब है, आप निकल नहीं सकते, इतनी गंदगी है वहाँ पे, रोडें टूटी हुई है, गंदगी बाहर निकल रही है। बारिश के दिनों में तो कोई चल फिर भी नहीं सकता, बाहर निकल भी नहीं सकता। तो आई थिंक इस बार चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस के साथ भी कई हैं पार्टियां चेंजेस के अंदर भी, क्या लगता है किसके हिसाब से कौन सी चेंजेस आएंगे? जिस टाइप से केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो आई थिंक बीजेपी सरकार को आना चाहिए, क्योंकि वही डेवलप कर सकती है। अदरवाइज जैसे कि बजट का इशू होता है और भी बहुत सारे इशू है, वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। शायद डबल इंजन की सरकार होगी तो आई थिंक प्रॉफिट होगा दिल्ली वालों की। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि डबल इंजन की अगर सरकार आती है तो फिर शायद डेवलपमेंट हो सकता है। अब ये कैसे होगा, ये सब हमारे ऊपर है, हमारे वोट के ऊपर है। किसको हम वोट देंगे, किसको शाहीन बाग के लोग वोट देंगे, किसको जिताएंगे, कौन आएगा, सब आगे का खेल है। लेकिन शाहीन बाग में अब की बार मिक्स सिस्टम चल रहा है। कोई कह रहा है बदलाव होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं, जो चीज चल रही है वही चलती रहनी चाहिए। अब देखना ये होगा 5 तारीख को जब चुनाव होंगे और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली में और शाहीन बाग में क्या माहौल बनता है, कौन खुश होता है, कौन अपने टीवी तोड़ता है। चलिए, मैं आपसे विदा चाहूंगा शाहीन बाग की इन गलियों के साथ। हमें इजाजत दीजिए, शुक्रिया।